देखा कितना मुश्किल केस था। मैडम आप ही की हिम्मत है कि आपने ऐसा केस किया। तो क्या करती, अगर रिस्क ना लेती तो उसने मर जाना था। एक तो सिजेरियन, ऊपर से डायबिटिक, अभी ब्लड प्रेशर। गॉड, ये मर्द लोग करते क्या है औरत के साथ? ऑलमोस्ट डेड बॉडीज लेकर आते हैं, और अगर केस भी कर जाए तो हड़तालें शुरू हो जाती हैं। उसके मर्द को तो बुलाओ, है इधर। जी मैडम, बाहर खड़ा है। समीना, तुम इसके पास रहो जी, और जैसे मैंने लिखा है वैसे करो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर लेना। ओके। मैंने आपसे पिछले साल कहा था, याद है आपको? जी अल्लाह की मर्जी थी, ऐसा हो गया। मैंने आपसे कहा था कि आपकी बीवी 7वां बच्चा पैदा नहीं कर सकती, वो इसमें मर भी सकती थी। अल्लाह ने उसे बचा तो लिया था। बेशक अल्लाह ने उसे बचाया, मगर आपने कोई कसर छोड़ी थी? याद रखें, आइंदा मैं आपकी बीवी का केस नहीं करूंगी, चाहे आप जो कुछ भी कर लें। इमराना, मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज। अच्छा आप जाएं। अच्छा जी। जी अपने कमरे में। उसके कमरे का एसी सही चल रहा है? जी बीबी जी, बिल्कुल सही चल रहा है। ड्यूक नहीं नजर आ रहा? बेगम साहिबा जी सुबह से छींके बहुत आ रही हैं जी उसको। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र आप आ गए। ड्यूक की तबीयत नहीं थी। क्या हुआ उसे? किधर है? कमरे में। चलो आप देखते हैं। एक्सक्यूज मी, रूम नंबर 5 में डॉक्टर जहारा का केस है। वो अब तक क्यों नहीं आई? उनकी जब जरूरत होगी वो आ जाएंगी। हमने इतने पैसे किस लिए दिए? अगर कुछ हो गया तो? देखिए जी, उनको फोन कर दिया, वो आती होंगी। देखिए जी, मैं इलाके का काउंसलर हूँ। आप डॉक्टर जहारा को अभी और इसी वक्त बुलाएं। बात सुने, जब पेशेंट एक मर्तबा यहाँ आ जाता है ना, तो हमारी जिम्मेदारी होता है, चाहे वो किसी काउंसलर की बीवी हो या गरीब आदमी की। 4 घंटे गुजर गए हैं, अब तक उनका कोई निशान नहीं। इसमें 20 घंटे भी लग सकते हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, ये दवाई ले आएं। वैसे तुम कहो तो सोचा जा सकता है। क्या सोचा जा सकता है? देखो अभी तो आसानी, बाद में मुश्किल हो जाएगी। क्या कह रहे हो सिकंदर? हाँ, मुझे जल्दी और तुम इस तरह क्रॉसवर्ड पजल करवा रहे हो। नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि यार जहारा, हम किसी का बच्चा अडॉप्ट न कर लें। मैं तो किसी जानवर का बच्चा उसकी माँ से नहीं छीन सकती, इंसान का बच्चा किस तरह छीन? हाँ, लेकिन लोग वॉलंटरीली भी तो देते हैं। बाद में कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। कुछ नहीं होता जहारा, मैं ऐसी फिक्र करती हूँ। मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे। अच्छा, I'll think about it. अभी मुझे देर हो रही है, चलती हूँ। खुदा हाफिज़। मैडम सब तैयार। चलो फिर, जल्दी चलो। आप सिकंदर भाई यहाँ? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, ये जगह तो आपके लायक नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो यूसुफ?
क्यों शर्मिंदा कर रहे हो मुझे? शर्मिंदा तो मैं हो रहा हूं सिकंदर भाई। घर में तो कुछ भी नहीं है। सब कुछ है यहाँ पे, मेरा अपना घर है। बैठो ना तुम। बताओ भाभी कैसी है? बस आप तो जानते हैं सिकंदर भाई, बिस्तर से लगी रहती है और अब तो वैसे भी एक्सपेक्ट कर रही है। अरे चुप हो जाओ। कहाँ मर गया तुम्हारा बाप? अम्मा अब्बे का दोस्त है और जाओ तो बुलाओ। अब्बा अब्बा अम्मा बुला रही है। कौन? आता हूं। सिकंदर भाई आए हैं। नहीं, क्यों तकलीफ दे रहे हो उन्हें? यूसुफ भाई, मैं ये कहने आया था कि यूसुफ, मैं ये कह रहा था कि इस दफे जो बच्चा तुम्हारे यहाँ हो और तुम हमें वो दे दो और हम उसे पाल सकें तो। मुझे तो कोई एतराज नहीं सिकंदर भाई, बल्कि हमें तो खुशी होगी कि अगर हम आपके किसी काम आ सकें तो। देखो यूसुफ, बच्चा तो किसी इदारे से भी गोद लिया जा सकता है, लेकिन अपना खून तो अपना खून होता है ना। ये तो आपकी बड़ाई है सिकंदर भाई के आपने हमें अपना खून तो तस्लीम किया। नहीं यूसुफ, देखो रिश्ते टूट तो सकते हैं लेकिन जुटलाए नहीं जा सकते। अब्बा अब्बा अम्मा बुला रही है। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जाओ, लेकिन मुझे सोच के बताना, है ना? मुबारक हो जी, बच्चा हो गया। लड़का या लड़की? पहले आप इनाम दें फिर बताऊंगी। हाँ बहुत इनाम। ये लो। है तो लड़की, मगर इससे क्या होता है, पहला पहला बच्चा है, जो भी हो अच्छा होता है। लड़की क्यों दे अपना बच्चा? अब उन्हें रिश्तेदारी याद आई है। और देख, यहाँ तो उनके खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अच्छे घर में पल जाएगा और फिर जायदाद का मालिक भी तो बन जाएगा। ऐसे लोग बच्चे लेकर फिर अपने घर में घुसने भी नहीं देते। वो तो हमें इससे क्या? देख, हमारा बच्चा वहां पर ऐश करेगा। ऐश करेगा? जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ उसे बेच रहे हो? बड़े अफसोस की बात है। बाप है भरदा फरोश। और तू इतने बच्चों को अचार डालेगी, चिड़ियाघर बनाएगी उनका? तुम मर तो नहीं गए हो? अगर यतीम होगा तो बांट दूंगी मोहल्ले में। बांट दूंगी मोहल्ले में? हाँ। डॉक्टर समीना, वो 5 नंबर की पेशेंट को पेन हो रहा है बहुत। क्या मतलब? स्टेजेस का पेन होगा उसको? नहीं जी, कुछ और ही लगता है। अच्छा तुम चलो, मैं डॉक्टर शायदा के साथ आ रही हूँ। अच्छा। डॉक्टर शायदा, क्या हुआ है? क्यों उठाया है ड्यूक को? बेगम साहिबा जी जख्मी हो गया जी, वो मोटरसाइकिल के नीचे आ गया था जी। कैसे निकला ये सड़क पर? हाँ, किसने खोला दरवाजा? बीबी जी, ये बाहर गया था, बेल बजी थी, पीछे पीछे कुत्ता भी भाग गया। चलो जल्दी करो, गाड़ी में बैठो। तुम घर का ख्याल रखना। किधर है डॉक्टर जहारा? मैं उसे सस्पेंड करा दूंगा। अस्पताल छोड़ के प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, चाहे कोई मर जाए। मैं पूछता हूँ डॉक्टर जहारा किधर है? आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर शायद देख तो नहीं है पेशेंट को। मैं क्या देखूं? डॉक्टर जहारा को फोन करो, जल्दी बुलाओ। डॉक्टर प्लीज कुछ करें, मैं केस कर दूंगा सब पर। हाँ
डॉक्टर जहारा घर पर ही नहीं है। अब क्या होगा? मैं एमएस को बता देती हूँ। आप परेशान ना हो, मामूली चोट है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा जल्दी। डॉक्टर साहब ये बहुत तकलीफ में है, आराम से नहीं बैठेगा। तो आप इसे बेल्ट बांध कर रखिए ना प्लीज। ऐसा ही करना पड़ेगा। इसे हम थोड़ी देर यहाँ रखेंगे, अगर आप चाहें तो तशरीफ ले जाएं, वरना फिर मेरे कमरे में बैठकर चाय पिए प्लीज। नहीं, मैं इसके पास ही रहूंगी, उदास हो जाता है बेचारा। ठीक है। इमराना, मैडम जहारा घर पर नहीं है। कहाँ गई हैं? सनी को लेकर हॉस्पिटल गई हैं। मैंने वहाँ फोन किया, वहाँ भी कोई अटेंड नहीं कर रहा। ओहो, एमएस भी नहीं, कोई भी नहीं, ये हॉस्पिटल है। मैं सब पर केस कर दूंगा। भाईजान, भाभी को किसी और हॉस्पिटल ले चले। देखिए आप लोग बाहर जाके बैठे, हमें अपना काम करना। मैडम यास्मीन को बुला लें। किसी को बुला लो, असिस्टेंट प्रोफेसर को बुला लो, ट्राई करो। मैं अपनी बीवी को दूसरे हॉस्पिटल ले जाऊंगा। आप समझने की कोशिश करें, ये केस कोई दूसरा हॉस्पिटल नहीं लेगा। देखो डॉक्टर, अगर मेरी बीवी को कुछ हो गया तो मैं सबको अंदर करा दूंगा। आप प्लीज बाहर जाएं, बाहर इत्मीनान से बैठे, हम इनका इलाज करें प्लीज। ठीक है। पूछें तो सही इससे, क्यों होने दिया इसने ऐसे? आप खामोश खड़े हुए, कहे ना कुछ। जहां अब फोन था तुम्हारे लिए हॉस्पिटल से। हाँ, कौन था? पेशेंट थी ना तुम्हारी, जिसका तुमने ऑपरेशन किया था, उसकी डेथ हो गई है। कैसे? ऑपरेशन तो ठीक हुआ था, मुझे क्यों नहीं किसी ने कहा? ये बताती है कि मुसलसल फोन आ रहे थे। किसी काउंसलर की बीवी थी ना? कैसे हो गया? कहाँ जा रही हो? हॉस्पिटल। मत जाओ जहां रहा, सुना हुआ बहुत हंगामा हो रहा है। जो भी हो, मुझे जाना है। डॉक्टर जहारा को 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 इन्होंने मेरी बीवी को कत्ल किया है। मैं डॉक्टर जहारा के खिलाफ पर्चा कटवाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। इस मुजुर्माना गफलत के खिलाफ मैं अदालत में जाऊंगा। डॉक्टर जहारा को डॉक्टर जहारा को डॉक्टर जहारा को हॉस्पिटल के एमएस को मुअत्तल किया जाए और उससे पूछा जाए कि वो वक्त कहाँ था जब मेरी बीवी को कत्ल किया गया था। उसे गलत इंजेक्शन दिया गया था जिससे ये मर गई। उन्होंने मेरा घर उजाड़ा है, मैं इनके घर उजाड़ दूंगा, मैं इनके घर उजाड़ दूंगा। एमएस को मुअत्तल करो, एमएस को फांसी दो। मैडम जहारा, आप फौरन चली जाइए, बड़ी गड़बड़ हो गई, हंगामा हो गया। कुछ नहीं होता। मैडम आप चली जाइए, मैं बता रही हूँ आपको, किसी तरह से चलिए, बहुत हंगामा हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। ये अब तक कहाँ थी जान? ऑपरेशन तो ठीक हुआ था। कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी जरूरी होती है। आप पोस्टमार्टम करवा लें, मैं रीजंस जानना चाहती हूँ। लेकिन वो डेड बॉडी छीन कर ले गए, वो वापस नहीं करेंगे। अगर मेडिकल रिसर्च और आइंदा के लिए तो ये जरूरी है ना। मसला अमने आम्मा का बन गया है जहारा, इसलिए ये मुमकिन नहीं है। हो सकता है हम सब की तब्दीली कर दी जाए। यू सी, अगर ये बात है तो मैं इस्तीफा दे देती हूँ। आप खबर दे दें, सारी जिम्मेदारी मैं कबूल करती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, ऐसे केसेस होते रहते हैं और इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। कौन सा इंजेक्शन दिया था तुमने? ऑर्डिनरी पेन किलर। सब कसूर मेरा है। मैं रिजाइन कर देती हूँ। आप हेल्थ सेक्रेटरी से कह दीजिए, मेरी वजह से सब क्यों सफर करें।
आपने अच्छा फैसला नहीं किया जहारा। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, डॉक्टर के हाथ में नहीं। लेकिन शायद आपने ठीक ही सोचा। हमारी खाली जिंदगियों में यही तो एक हासिल था कि आपके हाथों नई जिंदगी इस दुनिया में आती थी, और फिर यूं हुआ कि एक जिंदगी जाती रही, सारी जमा नफी बन गई। और जब नफी ही नफी रह गई है तो फिर ये ड्यूक भी किस लिए, ये डचेस भी किस लिए? ये सब बहाने ही तो थे जिंदगी की जमा को देखने के। और आप भी तो यही कह रही थी। ठीक है, ले जाए कोई इन सबको, ले जाए कोई इन सबको। कुछ न रहे, कुछ भी तो न रहे सिवाय एक खाली बन के। माई बॉस कमिंग। Mrs. Brown, Mrs. Leslie Brown, is that right? That's right. Here are my certificate cards of all the dog shows I have conducted. And here is my membership card for International Society of Farm Animal Rights. By now I do have about 50 different kinds of dogs with myself. Excellent, I guess. Well, all I want is if you can identify the breed of my dog. The dog is yours. Sadiq, Duke Kula. Here it is. Oh, I have just one like this. It's a Cocker Spaniel, isn't it? That's right. It's all yours. Thank you very much. And don't you worry. Your dog will be in good hands. Do you have any children? Yes, two. I'm sure he'll be very happy with that. Dogs are never happy in a house where there are no children. I also heard that you are going to give your cat away. I myself have all sorts of cats. Persian, Siamese, Chinese. Well, you named them and I got them. Well, I have the same condition. You guess the breed right and she's yours. Sadiq, Duchess Kula. Here it is. Oh, that's a Siamese. That's right. It's a Siamese. Well, you've guessed it right. It is yours. Thank you. जी, आप फरमाइए। हे भाई, हमको तो आपका तोता चाहिए। हमको इसका बिजनेस में बड़ा फायदा होने का है। सिर्फ ये बता दीजिए कि तोते का बिजनेस से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है नहीं ना। देखो ना, हमको सेठ तोते वाला बोलता हूँ। तोता हमको फाल निकाल के बताता है नहीं कि अब ये बिजनेस करो, अब इधर में पैसा लगाओ, रोकड़ा बनाओ। और ये जब तस्बीह फेर रहे हैं, हाँ, इसको बरोबर फेरना होता है। जब तस्बीह रुकता है तो स्टॉक मार्केट में भाव गिर जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सादिक, तोता इन्हें दे दो भाई, ये बात मुस्तहिक है। जहां रहो, भूल जाओ उस गुस्से को। देखो, मौत को जब आना होता है ना, तो कहीं ना कहीं से आ जाती है। इसके लिए उसे किसी बहाने की भी जरूरत नहीं होती। अगर ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था ना, मैं इसे कबूल नहीं कर सकती। इससे क्या फर्क पड़ता है मौत को कि तुम उसे कबूल करती हो या नहीं करती हो? कम से कम उसका पोस्टमार्टम तो होना चाहिए था। आई शुड नो द कॉज ऑफ डेथ। चार हजारों मरीजों को तुम मौत के मुंह से छुड़ा के देखे। अगर एक को तुम्हारी नजर बचा के वो उठा के देगी तो उसके लिए तो सिर्फ मत करो। यही तो बोझ है कि मेरी नजर क्यों इधर उधर हुई। कई हॉस्पिटल से फोन आई है। दे वांट यू ऑन देयर पैनल। नहीं, शायद मैं सर्जरी अब कभी भी ना करूं। क्या बात कर रही हो तुम? अगर सब डॉक्टर्स तुम्हारी तरह सोचने लगेंगे तो हॉस्पिटल्स में क्या होगा?
जाना चाहती हूँ। I want to go away for a while. All right. Cool. वो मैंने यूसुफ भाई का जिक्र किया था ना, वो राजी हो गए अपने बच्चा हमें देने के लिए। लड़की ठहर। सीधे ये रामनवाज की बेटी जरीना ही है ना? जी उस्ताद, ये वही लड़की है। अच्छी है। ओ शेर, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों? तुम इश्तिहारी हो, रकम लगाई है सरकार ने तुम पर। अच्छा, तो जाकर सरकार को इत्तला कर दे और इनाम की रकम ले ले। तेरी बेटी के जहेज में काम आएगी। जा शाबाश, जा। मस्करी ना कर, मजाक करता है मुझसे। अरे 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 कराओ, नाराज क्यों हो रहा है भाई? चल, मजाक नहीं करता। बात यह है रमनवाज कि मुझे तेरी बेटी जरीना का रिश्ता चाहिए। क्या हुआ? तुम एक डाकू हो, कातिल हो। क्या मतलब? डाकुओं की बीवियां नहीं होती? कातिल को औलाद नहीं चाहिए? तुम आज नहीं तो कल मारे जाओगे। दुनिया का कोई बंदा अपनी बेटी को बर्बाद नहीं कर सकता। अच्छा 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 अच्छा, देख मैं जिंदा हूं। छुके देख, छुके देख। और वैसे भी मुझे अपनी नस्ल चाहिए। नस्ल चाहिए? हाँ, नस्ल चाहिए तुझे तो जा। और भी तो लड़कियां हैं, उठा ले उन्हें। नहीं, वो रमनवाज, तू शुक्र कर, मैंने तेरी बेटी का रिश्ता मांगा है, उसे उठाया नहीं। समझ गया तू? तुझे बीवी नहीं चाहिए, अपनी लाश पर मातम करने के लिए औरत चाहिए। हाँ हाँ, हर लाश को एक न एक अपने पर रोने वाला तो चाहिए ना? चाहिए कि नहीं? चाहिए, मगर वो मेरी बेटी की वो। तेरी बेटी मुझे पसंद आ गई, और वैसे भी मुझे खूबसूरत बच्चे चाहिए। बच्चे? क्या नाम दोगे अपनी औलाद को? बोलो, क्या नाम दोगे अपनी औलाद को? सारी जिंदगी वो डाकू और कातिल की औलाद बनकर रहेंगे। रमनवाज, तू जानता है कि मेरे पास टाइम नहीं होता। मैंने तो सोचा था कि शराफत से रिश्ता मांगूंगा और 4 बंदे लेकर आऊंगा और डोली ले जाऊंगा, लेकिन लगता है लोग हमारी असली ज़बान नहीं सुनना चाहते हैं। अब इन दोनों में से तुझे एक शय पसंद करनी है, नोट या गोली। शेरे, मुझ पर रहम का, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं। रमनवाज, मैं मौत का शिकारी हूं, मेरे बड़े हुए कदम कभी पीछे नहीं हटते। अब निकाह भी तुझे ही पढ़ाना होगा। उठा नोट, उठाता है या चलाऊं गोली? उठा।
सिकंदर, हमने सही फैसला किया ना? हाँ जहार, हमारा फैसला सही है। पर हम उसे वो प्यार दे सकेंगे जो उसे मिलना चाहिए? क्यों नहीं? पहली बात तो यह है कि हम दोनों का मिलकर ये फैसला है, फिर हमारी ख्वाहिश भी है। क्यों नहीं दे सकेंगे वो प्यार हम उसको? देखो, किसी हद तक तो ये अगेंस्ट नेचर भी तो है ना। देखो, नेचर क्या है क्या नहीं है इस पे तो कोई फैसला नहीं है ना। पीपल डू रीमैरी। नॉनसेंस, मैं दूसरी शादी का सोच भी नहीं सकता। ऐसी बातें मत करो प्लीज, प्लीज। हेलो यूसुफ भाई, मुबारक हो। आ रहे हैं हम लोग। यूसुफ, मुबारक हो बेटी। बस जी, अल्लाह की मर्जी है। हैं? तुम खुश नहीं हो? मैं अंदर जाके देख लूं? क्या बात है, खैरियत तो है? बात यह कि मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सकता। क्या कह रहे हो यूसुफ? तुमने मुझसे मैं जहां से देखिए, बात दरअसल ये है कि मेरी बीवी ने कहा था कि अगर बेटी होगी तो दे देंगे, बेटा होगा तो नहीं देंगे। अब आप ही बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ। इन्हें पहन ले, इन्हें पहनकर तो और भी हसीन हो जाएगी। जिस तरह ये हराम की कमाई के है ना, इसी तरह मैं तेरे लिए हराम की हूं। तूने मुझे डाका मार के लूटा है। अरे मैं तो लूट का माल हूं। हमने निकाह किया है। इसको तू निकाह कहता है? बोल। ये मेरी मां के जेवर है, लूट का माल नहीं है। किस किस बात की सफाई देगा तू? तेरा अपना क्या है? तू तो खुद पुलिस की अमानत है। सरीना, मुझे गुस्सा ना दिला। निकाह में जितने भी लफ्ज होते हैं ना, उसमें से मैंने एक भी कम नहीं बोला। पूछ अपने बाप से जाकर। कौन? ओए तू? शेरा भाग। शेरा भाग जा। मखबरी हो गई है। क्या बोल रहा है तू? ओए डर गया? एक रात की तो बात है यार। मेरी तरफ से शेरा जितने दिन भर दी तू यहाँ रहे, लेकिन पुलिस यहीं आ रही है। अच्छा, चल तू भाग, चल 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 चल। ऐसे मैं इस हक में नहीं हूं कि किसी से बच्चा लिया जाए। कल उसके माँ बाप आ जाएं और कहें कि हमें बच्चा वापस करो तो क्या होगा? ये तो है, इसीलिए मैं सोचता हूँ जहारा कि हमें कानूनी तौर पर किसी इदारे से बच्चा लेना चाहिए। उसूल तो यही है ना कि बच्चे को बस यही पता हो कि हम ही उसके सब कुछ हैं। हाँ, और एक खास उम्र तक उसे पता चलना भी नहीं चाहिए। वैसे इदारों के भी तो रूल्स ऐसे ही होते हैं। तुम तैयार हो ऐसा करने के लिए जहारा? हाँ,
लेकिन इससे पहले मुझे एक काम करना है। मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम जहां है। कौन जहाँ रहा? और डॉक्टर? जी। मैं इससे पहले इसलिए नहीं आई कि कहीं आप ये ना समझे कि मैं मुकदमे से डर के आई हूँ। अब मुकदमा नहीं रहा तो मैं माफ़ी मांगने आई हूँ। आपकी माफी से मेरी बीवी तो वापस नहीं आ सकती। मेरा बोझ तो हल्का हो सकता है। गोया आप अपना बोझ भी हम पर डालने आई हैं। शायद वो मेरा कसूर नहीं था। मैं नहीं जानती क्या हुआ था। बहरहाल प्लीज आप बैठे। मगर हम पर तो कयामत गुजर गई। अगर आप मुझे माफ कर सकते हैं तो। कोई जानकर तो किसी की जान नहीं लेता, इसकी तो माफी ही माफी है। मैं इस बच्चे के लिए कुछ कर सकती हूँ? इसकी जरूरत नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रीता, तबीयत तो ठीक है ना? दवाई ला के दूं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा तो होता रहता है। अच्छा अच्छा। हैं? क्या मतलब? अच्छा, तो ये बात है। सुनो, मेरी अम्मा मुझे बहुत याद आ रही है। मुझे उनके पास ले चलो। नहीं नहीं, अभी तो मुझे तेरी जरूरत है और तूने मुझे इतनी बड़ी खबर सुना दी है? शेरे मैं यहाँ मर जाऊंगी। अगर तू चाहते है तेरा बच्चा जिंदा पैदा हो तो मुझे मेरी माँ के घर ले जा। ऐसी बातें करी जरीना, बाहर पुलिस ताक में, तू जाएगी तो वहां पकड़ी जाएगी। वैसे भी तू मेरी बीवी है, मेरे होने वाले बच्चे की माँ। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो ये बच्चा भी जिंदा नहीं रहेगा।
नहीं, आने दे गोली, मरने दे मुझे। मुझे तेरी जरूरत है। शेरे, 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 शेरे। साहब शेरा मर गया है, मुबारक हो। इसकी लाश घसीट कर बाहर लेके जाओ सबके सामने। अच्छा अच्छा, तो रखेल भी साथ रखी हुई थी। नहीं जी, मैं इसकी बीवी हूँ और इसके होने वाले बच्चे की माँ। And then I think Metro's going to want to talk to you about Penny McGraw. Guys, can we have a second? Yeah, go ahead. Listen, I at least want you two guys to know that I had nothing to do with killing that girl. I did some marginal stuff, but I didn't commit murder. I guess I was out there, huh? Well, that's where guys like us are paid to work. I can handle the Bureau. I can take the heat. What's going to happen with your wife? I don't know. I don't know if I can go back to my wife. क्या वजह है? बच्ची गिर गई है। आपको उसे रोने की आवाज नहीं आई? नवाज, दाई जिंदा अभी तक बाहर नहीं निकली। खुदा खैर करे। वह आ जाएगी जब अल्लाह की मर्जी होगी। सोच ले, मुझे तो बच्चे पर बड़ा तरस आ रहा है। बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ और तुझे तरस भी आने लगा है? और फिर हम कौन सा बच्चे को मार रहे हैं? कातिल का बच्चा है तो क्या हुआ? हमारी अपनी बेटी का भी तो बच्चा है। पागल औरत, एक कातिल के बच्चे को पालेगी, सपोलियो को दूध पिलाएगी। अरे तू सांप के बच्चे को इंसान के बच्चे से कैसे मिला रहा है? सुन, मैं इसे शहर ले जाऊंगा और वहां जाकर किसी इदारे में जमा करवा दूंगा। वहीं किसी के घर में पल जाएगा और हम अपनी बेटी सरीना की शादी किसी दूसरी जगह कर देंगे। हाँ, और शुक्र कर के उस मूजी से जान छूटी है। वो तो ठीक कहता है, लेकिन हमारी बेटी जरीना बहुत रोएगी। और सरीना को छोड़, उसे मैं संभाल लूंगा उसे। माथा आपकी नवासी हुई। मुझे दिखा, मुझे दे, रबनवाज मुझे दिखा, एक नजर मुझे बच्चे को दिखा। तूने देख लिया तो फिर तुझसे लेना मुश्किल हो जाएगा। रबनवाज मुझे नजर दिखा तो दे। बस मैं लेके जा। रबनवाज, सुन तो। हाय
अब मैं जरीना को क्या जवाब दूंगी? सलाम साहब। वालेकुम सलाम। जी, ये बच्ची यतीम है जी। फिर इसे दाखिल कराना है जी। कहाँ से आए हो तुम? वो जी बराबर में गांव है ना जी, फकीर वाली, वहां से। बच्चा ऐसे पकड़ा दे। बच्चे के बाप का नाम लिखूं या? शेरा, शेरा जी इसके बाप का नाम, मर चुका है। माँ का नाम बताओ। जरीना। बच्चे की माँ किधर है? मर गई। मर गई? कैसे मर गई? इसको पैदा करते ही मर गई। दाई का नाम बताओ। जिंदा। वो तुम इस बच्चे के क्या लगते हो? नाना हूं जी इसका। नाना हूं जी इसका। वो शनाख्ती कार्ड है तेरे पास? हाँ जी, ला इधर। शनाख्ती कार्ड है। अब निकाल भी ले। बात सुन, तू हमसे नहीं पूछेगा कि आज से बच्चा किस घर में जाता है? नहीं पूछूंगा जी, बिल्कुल नहीं। और हाँ, आज से तू इस बच्चे पर कोई हक भी नहीं रखेगा। ठीक है। समझ गया ना? अंगूठा लगा फिर इधर। किसी और चीज की जरूरत तो नहीं है? अरे बाबा, किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपने तो लंबा चौड़ा इस्तकबाल कर डाला। ऐसे बेगम साहिबा जी, बच्चे की जरूरियात तो उसके आने के बाद ही पता चलती है ना जी। आखिर ये बात तो ठीक है, बच्चा अपनी जगह एक मुकम्मल शख्सियत होता है, उसके अपने बड़े तकाजे होते हैं। इसीलिए तो लेकर आ रहे हैं। कोई तो हो जो मुझे थकाए, तंग करे। सुबह से बहुत से फोन आए हैं उनके, कहते हैं कि कोई बच्ची है। मुझे तो ये रात बहुत मुश्किल से कटेगी। अभी ना ले आए? क्या बात कर रही हो? बच्चा अडॉप्ट करना कोई आसान काम है, बड़ी फॉर्मेलिटीज होती हैं इसकी। सुबह ही होगा ये सब कुछ। जाओ जाके सो जाओ, कल से तो तुम्हें जगाएगी। मैंने खुद अपने कानों से अपने बच्चे की आवाज सुनी है। वो नहीं मरा, वो नहीं मरा। उस दिन तुम लोग कहीं बेच आए हो। आए खाए, वो तो मेरे हाथों में मरा है। तुम सब झूठ बोलते हो। अगर वो मरा है तो मुझे उसकी मैयत दिखाओ। काटने दो मुझे, काटने दो। गुनाह होता है, मत करो ऐसा, मत करो। बेटी, बेटी जरीना, तुम्हें तो इस वक्त अपने बिस्तर पे होना चाहिए था। ये झूठी खबर है और ये खाली है। मेरा बच्चा जिंदा है, जिंदा है। मुझे पता है बाबा उसे कहाँ छोड़ आया है। पगली गई की मैयत को तो बहुत नीचे दफन करते हैं। तो फिर मुझे दिखाओ। जरीना, बेटा खुदा के कामों में दखल नहीं देते। अल्लाह ने उसे पैदा किया है और तुम उसे बेच आए हो। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी।
नहीं करूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। सर हमारे पास इस बच्ची के तमाम कवायद मौजूद हैं जो सर हम आपको बताने के पाबंद हैं, लेकिन सर बेहतर होता कि आप ना पूछें। जब इसकी खास जरूरत पड़ेगी तो आकर देख लीजिएगा। सच्ची बात तो यह है कि हम मालूम करना भी नहीं चाहते, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि जिस तरह आपने हर बात हमसे खुफिया रखी है, इसी तरह इस बच्ची के वुरसा को भी पता नहीं चलना चाहिए कि उनकी बच्ची कहाँ है। सर ये तो बुनियादी उसूल है, सीक्रेसी का खास ख्याल रखा जाता है। आप फिक्र ना करें सर, उनको बिल्कुल पता नहीं लगेगा। ठीक है, कोई और फॉर्मेलिटी तो नहीं? सर मेरा ख्याल है और तो कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। सिक्योरिटी बॉन्ड आपने भर दिया है, पैसे सर आपने जमा करा दिए हैं, और सर वैसे भी आपको कौन नहीं जानता, और इन्हीं बातों का हम खास ख्याल रखते हैं। शुक्रिया साहब जी, मैंने बच्ची की फीस का चार्ज मिसेस सिकंदर को दे दिया है। ठीक है, तो बस अब उन्हें बुला भी लीजिए। कौन है खूबी और आनाई में हमका तेरा, कौन है खूबी और आनाई में हमका तेरा, किसको देखेगा भला चाहने वाला तेरा, किसको देखेगा भला चाहने वाला तेरा, कुल अजब हुस्नो जमालो खतो खालो के तुम, कुल अजब हुस्नो जमालो खतो खालो के तुम, ऐ खुदा सल्ले अला कामत देबा तेरा, या मुस्तफा या मुस्तफा, इरहम लना इरहम लना इरहम लना, या मुस्तफा या मुस्तफा, इरहम लना इरहम लना इरहम लना। ऐ फखरे अरब, ऐ फखरे अदम, ऐ फखरे अरब, ऐ फखरे अदम, ऐ फखरे अरब, तुम इसके लिए कोई आया क्यों नहीं रख लेती? अगर ऐसे करना था तो फिर इसे लेकर क्यों आते? मुझे इसका हर काम करना अच्छा लगता है। हाँ, कल हॉस्पिटल भी ले जाना है इसको बूस्टर शॉट्स के लिए। याद है मुझे, मगर उससे पहले आपने मुझे ले जाना है। क्या शॉपिंग कर? इसके कुछ कपड़े रहते हैं। अरे बीबी जी, अभी उस दिन तो आपने इतनी सारी शॉपिंग की थी इसके लिए। अरे भाई, हमें इसके लिए मसरूफ रहना अच्छा लगता है, शॉपिंग तो एक बहाना है। क्यों? चले ना। चले आइए। जरीना, बेटा कब तक रोती रहेगी तू? रो रो कर क्या हाल बना लिया तूने? क्यों रो रो कर अपने जी को हौला करती है? वो उसकी औलाद थी जिसने तेरे साथ जबरदस्ती शादी की है। कातिल की औलाद अगर जिंदा रहती तो कातिल ही बनती ना। और देख देख, ये तेरे मगेतर ने भी तेरी खातिर शादी नहीं की है। ये देख, ये आया है, ये अब भी तुझसे मोहब्बत करता है। जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ उस किस्से को। और वैसे भी एक साल में फर्क ही क्या पड़ता है? पर अब नवाज चला, आप ही बात कर लेंगे, आना। अच्छा, देखो मैं सांवल हूं। देखो मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है। मुझे यकीन था वो जल्दी मारा जाएगा। तुम बात तो करो, तुम ये सब किस लिए कर रही हो? क्या तुम्हें उससे मोहब्बत थी? मैं किसी को भी नहीं जानती, मुझको मेरी बच्ची ला दो। मैं सिर्फ उसको जानती हूँ जिसकी पहली चीख मैंने सुनी थी। देखो हमारे बच्चे होंगे, तुम भूल जाओ ये। मुझको मेरी बच्ची ला दो। मुझे मर्दों से नफरत हो गई है, नफरत हो गई है मुझे मर्दों से, और मुझे तुमसे भी नफरत हो गई है सावन, तुमसे भी नफरत हो गई है। हाँ, पाक रहेगा दामन
जानती है मेरी बच्ची कहाँ है? कैसी बच्ची? कौन है तू? देख, मुझे दाई जिंदा ने सब कुछ बता दिया है। वो कह रही थी मेरा बाबा उसे यहीं कहीं लाया था। तू दाई जिंदा की बहन है ना? हाँ हाँ, पर ये कब की बात है? ध्यान से तो कुछ याद नहीं, पर 2 साल से ज्यादा की बात है। 2 साल से ज्यादा? तेरे बाप का नाम क्या है? रब नवाज, लंबा सा कद, सर पे पगड़ बांधता है। तूने देखा है उसे? तेरा अपना नाम क्या है? जरीना। जरीना? पर जरीना तो मर गई थी। नहीं जी नहीं, देखिए मैं जिंदा हूँ जी। हाँ हाँ ठीक है, मैं कोई और बात कर रही थी। तू किस गांव की है? मैं गांव फकीर वाली। वो भी तो खैर छोड़। तू बता, अब तुझको क्या चाहिए? देखो, मुझे उस घर का पता दे दो जहाँ वो बच्ची गई है। ना ना, ये बहुत मुश्किल काम है, मुझे नहीं मालूम पता। हाँ मुझे इधर पुलिस आ जाती है, चली जा यहाँ से। मेरी बात, यहाँ पुलिस आ जाती है, चली जा। मुझे पता। चली जा। किसकी बेटी है? पापा की बेटी है। मामा की है। पापा की मामा की है। बच्चे बड़े डिप्लोमेट होते हैं, जिसके सामने होते हैं उसी की बात करते हैं। पता है क्या, जब ये नहीं थी ना तो एहसास ही नहीं था कि इसे होना चाहिए, और अब जब ये है तो यूं लगता है कि पहले क्यों नहीं थी ये। कितनी जरूरत थी हमें इसकी। सिद्रा इज अ बिग गर्ल नाउ। मेरे ख्याल है तुम्हें सोचना चाहिए अपने प्रोफेशन में वापस आने के लिए। नहीं, आई डोंट हैव द टाइम नाउ। कहाँ से छोड़ के मैं भागी फिरूंगी? ये तो ठीक है, लेकिन जाना सोचो, तुम्हारी और जगह भी जरूरत है। देखो, आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि जो दूध बच्चों के लिए आता है वो तुम पी जाती हो। गलती हो गई साहब जी। तुम्हारी बहुत शिकायतें आ चुकी हैं, अब तुम छुट्टी करो। और हाँ, आज से तुम्हारी ये जगह लेगी। माफ कर देना जी, गलती हो गई, मुझको मत निकालो। मेरा फैसला नहीं है, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का फैसला है। तो आप उनको सिफारिश कर दो ना जी। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तुमने खड़े रहना है तो तुम खड़ी रहो, लेकिन आज से तुम ड्यूटी पर नहीं हो। अच्छा साहब जी, तो फिर मैं काम शुरू कर दूं? हाँ, तुम इंचार्ज से मिल लो जाके। देखो देखो, खुदा का वास्ता मुझे बता दो मेरी बच्ची किस घर में गई है। अब तो मैं तुझको जरूर बताऊंगी। ये मैनेजर का बच्चा भी क्या याद करेगा। तो फिर तू मुझे पता दे दे। भाई साहब जी, यही घर का पता है ना? हाँ, मकान तो यही है। तुम यहाँ क्या मुलाजमत करती हो? नहीं जी, मैं तो गांव से आई हूँ यहाँ मुलाजमत करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, शुक्रिया।
किस गिरोह से ताल्लुक है तुम्हारा? इसे भागने मत दे, पुलिस के हवाले कर दे इसे। पुलिस में तो मैं खुद जाना चाहती हूँ। इससे पहले तुझे यहाँ यह बकना होगा कि कब से तू ये धंधा कर रही है। तुम सिकंदर खान नहीं हो और तुम डॉक्टर जहानारा नहीं हो। सिकंदर पता नहीं कौन सा फ्रॉड खेल रही है ये। इसे पुलिस के हवाले कर देना। बोल कौन है तू? मैं जरीना हूँ जी। मैं गांव फकीर वाली से आई हूँ। देखो, ये हमारी बेटी है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। नहीं, अगर ये तुम्हारी बेटी है तो तुम इसके सर पे हाथ रख के कसम खाओ ये तुम्हारी बेटी है, वरना मैं इसके सर पे हाथ रख के कसम खा सकती हूँ जी। ये मेरी बेटी है, मेरा खून है ये। देखो, हमने यतीम बच्ची गोद ली है। हमारी इत्तला के मुताबिक इसकी मां मर चुकी है। नहीं जी, मेरे बाबा ने झूठ बोला था कि मैं मर गई हूँ। मैं जिंदा हूँ जी। अगर मार सकते हो तो मार दो, लेकिन मैं अपनी बेटी लेकर जाऊंगी। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन जितने पैसे चाहिए तुम ले लो, लेकिन यहां से चली जाओ। खेतों में पैदा नहीं हुई है ये लड़की, रात के अंधेरे में पैदा नहीं हुई है। अपने बाप की बेटी है जी, ये मेरा खून है। इसे मैं कैसे बेच दूं? देखो, बहुत पैसा है इसमें, जितना चाहिए ले लो, लेकिन यहां से चली जाओ। जाओ। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे अपनी औलाद चाहिए, अपनी बेटी चाहिए। साफ दे! साफ दे! जी साहब जी, निकालो उसको यहां से, निकालो यहां से इसको। बीबी जी, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ। बीबी जी, मुझे मेरी बेटी दे दो। खेत से बाहर करो इसको। साहब, मुझे मेरी बेटी दे दो, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ। साहब, मेरी बेटी दे दो मुझे, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ। यारा, लगता है कि ये वाकई उसकी मां है। ये सच है। आपने झूठ बोला था कि वो बच्ची यतीम है, उसकी मां जिंदा है, और आपने उसे बता दिया है कि उसकी बच्ची हमारे पास है। सर, हमने नहीं बताया। मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है सर, जिसमें उसके बाप का बयान दर्ज है। उसका बाप झूठ भी बोल सकता है। क्या तहकीक की थी आपने इस सिलसिले में? सर, तहकीक करने का कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास, क्योंकि हर किस्म का बच्चा यहाँ पर आता है सर। आपने कहा था कि आपके यहाँ मुकम्मल सीक्रेसी होती है, लेकिन वो तो सीधे मेरे घर आ पहुंची है। सर, वो हमारी पुरानी दाया ने बताया होगा। हम उस पर और लड़की के बाप पर मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। मुकदमे से क्या होता है? सवाल तो यह है कि अब उस औरत से कैसे छुटकारा पाया जाए। सर, वो कुछ दिन शोर मचाएगी, फिर आप कुछ दे दिला के उसे राजी कर लीजिएगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमने आपसे कहा था कि हमें मुकम्मल तौर पर यतीम बच्ची चाहिए, इसीलिए हमने आपसे बेटे की ख्वाहिश भी नहीं की थी। सर, हर कोई बेटियां चाहता है, क्योंकि बेटियां वफा करती हैं और बेटे छोड़कर भाग जाते हैं। ये सब कुछ मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि सारे कानूनी तकाजे आपको पूरे करने होंगे। इसके लिए जो जी चाहता है आप करें। रिलैक्स सर, प्लीज आप तशरीफ रखिए, हम आपके साथ हैं सर। एक बात मैं आपको बता दूं, ये बच्ची मैं किसी कीमत पे वापस नहीं करूंगा। इसके लिए चाहे मुझे मुल्क छोड़ के क्यों न जाना पड़े। दरवाजे खोलो। मेरी बच्ची है यहाँ पर, मेरी बच्ची है यहाँ पर। देखो, यहाँ मेरी बच्ची होती है, यहाँ मेरी बच्ची है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, यहाँ मेरी बच्ची होती है। वो नहीं जाएगी। क्या करेंगे हम? देखो, करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं। पुलिस में दे सकते हैं, पागल खाने भिजवा सकते हैं, लेकिन जहां रहा ये जुल्म है। वो भी जुल्म है और ये भी जुल्म है कि सिद्रा मेरी बेटी ना रहे। कौन इंसाफ करेगा? देखो, एक हाल ये है, हम उससे कहते हैं यहां रह जाए हमारे पास। क्या बात कर रहे हैं आप?
कोई माँ बर्दाश्त करेगी कि उसकी बेटी किसी और को भी माँ कहे? हाँ, ये भी है। समझ भी नहीं आता है कैसे हो गया। सोच भी नहीं सकते थे कि ये हो जाएगा। होना तो ये चाहिए था कि जिस बच्चे के माँ बाप जिंदा हैं उनसे पूछ के अडॉप्शन होनी चाहिए थी। हाँ, ये तो है। You're right. इदारे वालों ने पूरी तहकीकात नहीं की, उठा के मसला खड़ा कर दिया। ये समझ भी नहीं आता हमारा क्या कसूर है इसमें। चाहे जो कुछ भी है, जिसका भी कसूर हो, सिंदरा हमारी बेटी है। बेगम साहिबा, आपने देखा उस गरीब औरत के साथ जुल्म की खबर मेरे अखबार ने सबसे पहले लगाई। ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। मैं तो इस मसले को उठाना चाह रही थी। अच्छा, मुझे इजाजत। आओ आओ, घबराओ नहीं, आओ। मैडम, ये औरत अपनी बच्ची लेना चाहती है, ट्रस्ट वाले से यहाँ छोड़ गए। क्या बात है बीबी, बताओ, घबराओ नहीं, बोलो, क्या बात है? हाँ हाँ जी, मेरी बच्ची को धोखे से छीनकर किसी अमीर आदमी की बीवी को दे दिया गया है। ये वही केस तो नहीं है जिसकी खबर आज अखबारों में छपी है? जी मैडम, ये वही केस है। बेगम साहब, मुझे मेरी बच्ची दिलवा दे। मैं बहुत गरीब हूं जी। मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तुम घबराओ नहीं बीबी, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? बैठो, शाबाश, बैठो। जी, वो लोग बहुत अमीर हैं, वो मेरी बच्ची नहीं देते। बीबी, अगर तुम्हारी बच्ची अच्छे घर में पल रही है तो पलने दो, पढ़ लिख कर अच्छे माहौल में रहेगी। बेगम साहब, क्या आप अपनी औलाद किसी को दे देंगी? माए गरीब हो तो अपनी औलाद को बेच देती है। बीबी, तुम नहीं जानती, अदालत के रास्ते बहुत तवील होते हैं। तुम चलते चलते थक जाओगी। नहीं, मैं शोर मचाऊंगी, मैं भूख हड़ताल कर लूंगी, मगर अपनी बच्ची जरूर लूंगी। ठीक है, तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। आप भी अखबार में बयान दे देना, हमने उसे कानूनी जरिए से हासिल किया था। हाँ, मैं बिल्कुल खौफजदा नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है सब कुछ उसने किसी को उकसाने पे किया हो। हजार तरह के दुश्मन होते हैं आदमी के शहर में। इसका कानूनी हल क्या है? मैंने वकील से मशवरा किया है, लगता है कि केस अदालत तक जाएगा। अगर वो उसकी माँ साबित हो गई तो वो हर हाल में केस जीत जाएगी। यही तो मुझे डर है जहां, लेकिन समझ में नहीं आता ये हुआ कैसे। सारी जिम्मेदारी उस इदारे की है। तो उस इदारे को कोर्ट में ले जाए ना। साहब जी, बाहर टेंट लग गए हैं और सब लोग नारे लगा रहे हैं और वो भूख हड़ताल पे बैठ गई है। उसने गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल किए हैं। अब तो आप अपना असर रसूख इस्तेमाल करें, पुलिस को बुलवा लें। फिक्र मत करो, जब तक हम नहीं चाहेंगे कुछ नहीं होगा। हमने उसे कानूनी तौर पे हासिल किया, कोई चोरी तो नहीं की है। सब कुछ खत्म होना चाहिए, फिर जो कुछ होगा अदालत में देखा जाएगा। करीना को उसकी बच्ची, 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 करीना को उसकी बच्ची। बच्ची को नाना लेकर आया था और उसका बयान है कि बच्ची के माँ बाप मर चुके हैं। तो जाए, उस औरत जरीना के बाप को आप गिरफ्तार कर लें। हमने सारी इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है, वो मफरूर है। तो इसके बगैर तो उस औरत का हक साबित नहीं हो सकता। लेकिन हमें ऊपर से हुक्म मिला है कि इस भूख हड़ताली कैंप को फौरन खत्म किया जाए। ठीक है,
फिर हमारा इदारा भी अदालत को फेस करने के लिए तैयार है। ये भूख हड़ताली कैंप अमन आमा के लिए खतरा बन रहा है। मैं इसे फौरन उठवा दूंगा। अब हम ना आ सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं, कैद में रह गए हैं। कितने दिनों से शोक फैला हुआ इस घर में, कब तक रहेगा ऐसे? जहारा हो जाएगा फैसला आज। मुझे तो रात को नींद भी नहीं आती। वो इसकी माँ है या नहीं है, वो फैसला अदालत करेगी। मगर मैं सिद्रा को जुदा करने का सोच भी नहीं सकती। अच्छा ठीक है, इतनी फिक्र मत करो तुम, जो अल्लाह करेगा ठीक करेगा। कैसे ना करूं? मेरा दिल मेरे बस में नहीं है। करीना कौन की बच्ची? 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 करीना कौन की मैं ये नहीं चाहती थी। फिर आप क्या चाहती थी? ये जो अखबारों में हाशिए लगे हुए हैं, क्या हाल कर दिया पुलिस ने उसका। ये नहीं होना चाहिए था। हाँ, होना तो नहीं चाहिए था। ये मसले का हल नहीं था। इस तरह मैं बच्ची को नहीं रख सकती। तो फिर आपकी नजर में क्या हाल होना चाहिए इसका? मैं उसे मिलना चाहती हूँ। अब ये बात मेरे और उसके दरमियान है। एक औरत ही औरत की ज़बान समझ सकती है। वो सच्ची है सिकंदर, डरती नहीं है। मत डराओ उसे। हाँ, मैं भी इसी नतीजे पे पहुंचा। मैं सिर्फ आपकी ज़बान से ही सुनना चाहता था। उसे जल्दी से ले आए, कहीं उसके साथ और ज्यादती ना हो जाए। और अगर वो ना आए तो मैं चली जाऊंगी उससे मिलने। यहाँ कुछ नहीं मिलता, इसे चाय समझ के पी ले। चल मायूट, तेरी मुलाकात आई है। मैं तुझसे कह रहा हूँ जिसकी बच्ची गुम हो गई है। चल जा, तुझे बुलाता है। देखो बीबी, जो कुछ हुआ बहुत अफसोस है मुझे उसका। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूं। तुम इनके साथ जा सकती, सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूं। चलो कि ना मेरे साथ। जाओ। खड़ी क्यों? जाओ। घबराने की क्या बात है? किस लिए डरती हो? तुम्हारी तो बेटी हमारे पास है। हम तुम्हें भला क्या धोखा दे सकते हैं? मैं जानती हूं कि सिद्रा तुम्हारी बेटी है। सिद्रा हम दोनों ने नाम रखा था। अगर तुम्हें पसंद ना हो तो तुम अपनी पसंद का नाम रख लेना। जब सिद्रा चंद दिनों की थी ना, तो मेरी गोद में आई थी। अब उसे मेरी गोद की आदत हो गई है। वो तो नींद में भी किसी और की गोद में नहीं जाती। वो कब रोती है और क्यों हंसती है, ये सब मुझे पता होता है। मैं कमरे में ना भी हूं तो वो मेरी खुशबू के साथ खेलती है। जिंदगी पक्की है, तुम पर गई है ना,
इससे पहले सित्रा मुझसे अलग नहीं हुई। रात को मेरे साथ ही उसको नींद आती है। अगर तुम उसे ले जाओगी तो वो रो रो के बीमार हो जाएगी, नहीं भूल सकेगी हमें। अगर तुम उसकी माँ हो तो तुम ये सब कुछ समझ सकोगी। अगर तुम अपनी बेटी के साथ रहना चाहती हो तो यहां रह लो, हमारे पास, मेरी बहन बनकर। लेकिन उसके साथ ये जुल्म ना करो। हमारा सब कुछ अब उसका है। हमने सब कुछ उसके नाम कर दिया। क्या तुम नहीं चाहती कि वो अच्छे माहौल में पढ़ लिख कर अच्छी जिंदगी गुजार ले? क्या तुम चाहती हो कि उसके साथ वही हो जो तुम्हारे साथ हुआ था? क्या तुम आश्रय से बदला नहीं लेना चाहती? तुम चाहती हो कि उसको भी डाकू उठा कर ले जाए, उसको भी खेतों से अगवा कर ले। तुम उसको भेड़ियों के लिए जवान करना चाहती हो। अगर ऐसा है तो तुम उसको ले जाओ। वो सिकंदर को बाबा कह के और मुझे मामा कह के बुलाती है। हर सुबह वो सिकंदर के गले में पाए डाल के उसके माथे पर प्यार करती है और फिर उसकी गोद में बैठ के कार में जाती है, चाहे वो खुद चला रहा हो या नहीं। दिन में रात को 2 दफा दूध पीती है, एक 10 बजे और फिर 4 बजे। उसे नीम गर्म दूध की आदत है। बेबी जी, मैं उससे आखिरी दफा मिल सकती हूँ? क्यों नहीं, मैं बुलाता हूँ उसे।
अस्सलाम वालेकुम सर। आओ जहाँ आ रहा, शुक्र है तुम्हारी शक्ल तो नजर आई। कैसी हो? आप फोन ना भी करते तो मैं आने वाली थी। हाँ भाई, ये आखिरी बार हम तुमसे पूछ रहे हैं, तुम अपना इस्तीफा वापस लेना चाहती हो या नहीं? बस अब सब ठीक है, मैं अपना इस्तीफा वापस लेना चाहती हूँ। थैंक गॉड, तुम मान गई। यहाँ तुम्हारी बहुत जरूरत है, समझा करो। बस फिर यूँ समझे कि आज से मैं यहीं हूँ। थैंक यू जहार, थैंक यू वेरी मच। हाँ भाई, सब तैयारियां हो गई है ना? आज हमारी बेटी का पहला दिन है स्कूल में। क्या मम्मी भी साथ जाएंगी? हाँ जानी, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। मेरा लंच बॉक्स रख क्या? रखा है, बैग के अंदर है तुम्हारा लंच बॉक्स। सब तैयारियां मुकम्मल होनी चाहिए, पहला दिन है हमारी बेटी का स्कूल में। चले, बाकी बातें गाड़ी में। आ जाओ भाई, आ जाओ, बैग पहन लो अपना। हेलो। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। क्या हुआ? कौन था? वो हॉस्पिटल में इमरजेंसी है, मैं अपनी गाड़ी में जाती हूँ, आप सिद्रा को अपनी गाड़ी में छोड़ दीजिए। हाँ राइट, नो प्रॉब्लम। चलो भाई सदरा, ये लो, चलो। पेशेंट के साथ कौन है? ओह मैडम, मैं आप ही का इंतजार करी थी। बहुत सीरियस केस है, एक्सीडेंट हो गया है। फुल टर्म पे शी इज अनकॉन्शियस, सारी पसलियां भी टूटी हुई हैं। पता नहीं बच्चा जिंदा भी है या उसे बचा लीजिए जी, उसे बचा लीजिए। बेशक आप बच्चे को ना बचाए मगर उसे बचा लीजिए जी। कौन है ये? किसकी बात कर रहे हैं? ये उस पेशेंट का बाप है और अपनी बेटी की बात कर रहे हैं। खुदा के वास्ते मेरी बच्ची को बचा लीजिए। चलो चलो मेरे साथ। मेरी बच्ची को बचा लीजिए। चावल पुत्र, फिक्र न कर, बड़ी डॉक्टर साहब ऑपरेशन करने गई है, अल्लाह बेहतरी करेगा। पर चाचा मेरे दिल को कुछ हो रहा है। चाचा मेरी बीवी तो बच जाएगी ना? दुआ कर बेटा, अल्लाह से दुआ कर। जरीना, तुम्हें बेटा मुबारक हो और नई जिंदगी भी। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने जल्दी तो कोई किसी का उद्धार भी वापस नहीं करता। तुमने तो मुझे बहुत कुछ दे दिया। बोलो मत, तुम्हारी पसलियों पर जोर पड़ेगा। नहीं नहीं, आज मैं खामोश नहीं रहूंगी, मुझे बोलने दे, चाहे कुछ भी हो जाए। बोलने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। मगर ये वक्त तो फिर नहीं आएगा। तुमने मुझे इतना कुछ दिया है कि झोली भी छोटी पड़ गई है। मैंने तो खुद को बचाया है। देखो, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे पास ही हूं। ये फूल आपने जाके अपने भाई को देने, राइट?
की थी। चलो जानी, चले। नहीं, लेटी रहो, अपनी जगह से मत हिलो। मैं सिद्रा को आगे कर देती हूँ। आंटी आपको मेरा भाई मुबारक हो। भाई को भी किस करो।